नमस्कार दोस्तों, ये HDFC लाइफ की जो अपडेटेड वीडियो अपलोड हो रही है उसकी सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो में हमने HDFC लाइफ सुपर इनकम प्लान को 2 वीडियोज़ में कवर किया था, तो ये सेकंड प्लान की हमारी थर्ड वीडियो आ रही है। ठीक है, मतलब सेकंड प्लान है ये, और 2 वीडियो हम इससे पहले अपलोड कर चुके हैं सुपर इनकम प्लान की। ठीक है फ्रेंड, तो हाँ, जो ये यंगस्टार उड़ान प्लान है ये भी हमारा 4 वीडियोज़ में अपलोड होगा। ये फर्स्ट पार्ट है इसका। इसमें हम इसके बारे में जो बेसिक डिटेल्स है वो जानेंगे, और उसके बाद जो इसके 3 अलग अलग वेरिएंट है उनको हम अलग अलग वीडियोज़ में विद एग्जाम्पल विद इलस्ट्रेशन के साथ देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं HDFC लाइफ यंगस्टार उड़ान प्लान। इस प्लान में जो ये प्लान है वो नॉन लिंक्ड है, मतलब इसका मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। ये एक पार्टिसिपेटिंग प्लान है। पार्टिसिपेटिंग मतलब कि आपका जो पैसा लगेगा, जहाँ पे कंपनी आपके पैसे को लगाएगी, उसमें जो भी पैसा होगा, जो भी मतलब प्रॉफिट होगा, उसमें से आपको कुछ ना कुछ डिविडेंड दिया जाएगा। ठीक है, और ये एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। ये आपको जो ब्रोचर का सबसे फर्स्ट पेज है उसमें नाम के साथ ये चीज़ें दिखेंगी। नॉन लिंक्ड का मतलब होता है कि ये मार्केट में आपका पैसा नहीं लगेगा, इसका मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। पार्टिसिपेटिंग प्लान है, मतलब जो भी बॉन्ड वगैरह आपके पैसे से खरीदे जाएंगे उसमें जो भी कंपनी को बेनिफिट होगा उसमें आपका डिविडेंड दिया जाएगा। ठीक है, और ये लाइफ इंश्योरेंस लाइफ को कवर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम एक मतलब एग्जांपल से देखते हैं कि यंगस्टार उड़ान प्लान किन लोगों के लिए ज़रूरी है, मतलब इसकी नीड क्या है, ये किस पर्पज़ को फुलफ़िल करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो पर्पज़ है इसमें ये मतलब कि मेनली बच्चों के लिए है, तो उनके एजुकेशन एक्सपेंस के लिए ये सबसे सही है। कि अगर मान लो आपका बच्चा है, अगर मान लो आप चाहते हो कि वो इंजीनियरिंग करे, मतलब अभी बच्चा आपका मतलब न्यूबॉर्न बेबी है या 2 3 4 5 साल का है, तो आप चाहते हो कि बड़ा हो गया वो इंजीनियरिंग करे या फिर मैनेजमेंट का कोई कोर्स करे, मेडिसिन का करे, या फिर LLB वगैरह, या फिर और कोई भी कोर्स करे। तो उसके लिए क्या होता है कि अगर हम आज के हिसाब से देखें तो 4 लाख रुपए लगभग इंजीनियरिंग के, अगर किसी भी छोटे से छोटे कॉलेज में भी जाते हैं तो लगभग 4 लाख का तो खर्चा आता ही आता है। ठीक है, सेम अगर मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें 7 लाख का, मेडिसिन वाले में कम से कम एटलीस्ट 7 लाख में तो कोई ना कोई मेडिकल का जो कोर्स होता है, या फिर LLB करते हैं तो भी किसी भी इंस्टीट्यूट से करें तो करीबन 5 लाख रुपए लग जाते हैं। ठीक है, जो ये वाला डाटा ये भी मैंने ब्रोचर से उठाया है, मतलब जो कंपनी कह रही है कि हम मतलब इतना एक्सपेंसेस है, तो वो आने वाले 15 साल में लगभग 10 लाख के आसपास रहेगा, या फिर मैनेजमेंट आगे आने वाले 15 साल बाद 17 लाख रुपए का कम से कम रहेगा। तो ये कंपनी ने अपने ब्रोचर में सेकंड पेज पे दिया है इसके बारे में। ठीक है, तो मतलब उसमें कंपनी यही कहना चाह रही है कि अगर आप अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना चाहते हो तो आप इस प्लान के अकॉर्डिंग किस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो सेकंड वाला कि अगर एजुकेशन के अलावा आपको और कोई भी एक्सपेंसेस, जैसे कि आपका शादी का हो गया, या फिर आप अपने बच्चों के लिए प्लान कर रहे हो कि बड़े होकर उनको बिजनेस पर्पज़ के लिए, किसी भी और पर्पज़ के लिए एक अच्छे खासे कॉर्पस की ज़रूरत पड़े, तो उसके लिए भी ये प्लान है। ठीक है, तो मतलब ये तो हो गई बेसिक डिटेल कि इसकी नीड क्या है, किस चीज़ को फुलफ़िल करेगा ये। अब हम आते हैं मेन प्लान पे। ठीक है, YSU मतलब यंगस्टार उड़ान प्लान। ठीक है, यंगस्टार उड़ान ये प्लान जो है वो बेसिकली 2 चीज़ों में आता है, 2 वेरिएंट है उसके, मतलब जो उसके बाद फिर आगे वेरिएंट बनते हैं। पहला है क्लासिक और दूसरा है क्लासिक वेवर। ठीक है, क्लासिक प्लान में क्या है कि क्लासिक प्लान में आपके जो भी इस पॉलिसी में जो भी मैं आगे बेनिफिट बताऊंगा वो सारे इस पॉलिसी में आपको मिल जाएंगे, और उसके बाद आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब कि इन द केस ऑफ डेथ। ठीक है, कि आपने मतलब कंपनी ने आपको डेथ बेनिफिट दिया और आपकी पॉलिसी को टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, लेकिन क्लासिक वेवर में क्या है कि क्लासिक वेवर में अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो उसके बाद भी आपकी पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी, और जितने भी बेनिफिट इस पॉलिसी के अंदर रहेंगे वो सारे के सारे मिलेंगे। मतलब इस केस में आपको डेथ बेनिफिट भी मिलेगा, और उसके अलावा आपको जो पॉलिसी है वो भी आगे कंटिन्यू रहेगी। जितने भी बेनिफिट है विदाउट किसी मतलब पॉलिसी के छेड़छाड़ किए हुए सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो मतलब मैं स्टार्टिंग में वीडियो में अगर आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इस पॉलिसी में इस प्लान को लेते हैं तो आप क्लासिक वेवर को ज़रूर ऑप्ट करें। ठीक है, आप सिर्फ क्लासिक ना लें क्योंकि उसमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। क्लासिक वेवर में जो ये बेनिफिट है सबसे मतलब मेन बेनिफिट है इस प्लान का, कि आपको इसमें क्लासिक वेवर मिलता है क्योंकि आप इसको बच्चों के लिए प्लान कर रहे हो। अगर आपको कुछ भी होता है तो बच्चों का जो फ्यूचर है वो सेफ रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बात करते हैं इसके सेकंड वाले जो मतलब ये बेसिक वेरिएंट हो गया। इसके बाद इसका 2 वेरिएंट, इसके आगे हम इसको पार्ट में तोड़ते, 2 पार्ट में। एक है एंडोमेंट। एंडोमेंट मतलब कि आपको एक बार में ही पैसा मिलेगा, और दूसरा है मनी बैक। ठीक है, एंडोमेंट वाले में जो आपने देखा होगा ब्रोचर में, आप जब देखेंगे उसको नाम दिया है एस्पिरेशन। ठीक है, और मनी बैक वाले को जो सेकंड इसका वेरिएंट है उसको दिया है एकेडमिया, और थर्ड वाला है करियर। ठीक है, इनको हम देखेंगे कि अभी मतलब कि ये नाम, इस नाम को देने के लिए एक स्पेसिफिक रीज़न है,
और वो रीज़न इनकी नीड के पीछे छिपा हुआ है कि मतलब ये किस लिए चाहिए, उसी के ऊपर इनको नाम दिया है। ठीक है, ये हम आगे एक एक करके देखेंगे। अभी मेन ये है कि ये 3 इसकी वेरिएंट है, एस्पिरेशन, एकेडमिया और करियर। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन कौन इस पॉलिसी को ले सकता है। लेने के लिए यहाँ पे जो मिनिमम एज कंपनी ने रखी है वो एस्पिरेशन प्लान के लिए आपकी 30 डेज से लेके 60 डेज तक रहेगी। ठीक है, मतलब 30 दिन से लेके 60 साल तक का कोई भी इंसान इस प्लान को ले सकता है। ठीक है, अब इसमें चाहे वो पेरेंट्स अपने नाम पे स्टार्ट करे या फिर अपने बच्चे के नाम पे स्टार्ट करें। हालांकि ये मतलब पर्सनली सजेशन दिया जाता है कि कोई भी आप इंश्योरेंस प्लान ले तो आप मतलब अपने नाम पे ले, बच्चों के नाम पे ना ले। ठीक है, तो आपकी एज मतलब 25-30 जितनी भी है आप उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान को कैलकुलेट करें। इसके बाद जो सेकंड प्लान है एकेडमिया, उसमें जो है उसमें आपकी मिनिमम एज कंपनी ने 8 साल रखी है और मैक्सिमम वही 60 ईयर्स, सेम यही करियर में 8 साल से लेकर 60 साल तक। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें क्लासिक वेवर की, क्लासिक वेवर प्लान के लिए ये मतलब सीधा सा ये है कि इनको आप जब भी आप क्लासिक लोगे तो आप अपने बच्चे के नाम पे ले सकते हो। ठीक है, लेकिन जब आप क्लासिक वेवर लोगे तो आपको ये अपने नाम पे ही लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेथ बेनिफिट दिया जाता है। अगर बच्चे के साथ कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो उस केस में डेथ बेनिफिट दे के और फिर पॉलिसी को आगे कंटिन्यू रखने का कोई बेनिफिट नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए कंपनी ने कि कोई भी अगर लेना चाहे तो इसमें ना ले, वो सिर्फ और सिर्फ क्लासिक वेवर प्लान ही ले। तो कंपनी ने पहले ही इसमें मिनिमम एज 18 साल रख दी है। ठीक है, कि क्लासिक वेवर को जो भी है ऑप्ट करेगा वो अपने बच्चे के नाम पे इसको ले ही नहीं सकता। ठीक है, वहीं मेच्योरिटी की बात करें तो मेच्योरिटी यहाँ पे 18 साल से लेके 75 साल तक रखी गई है। मतलब कि अगर आप यहाँ पे आगे देखेंगे तो मिनिमम पॉलिसी टर्म यहाँ पे 15 साल की है और जब यहाँ पे हम चेक करेंगे तो कम से कम मेच्योरिटी एज 3 साल के बच्चे के साथ, मतलब एस्पिरेशन वाला कोई भी 1 साल का जो लड़का अगर उसके लिए कोई प्लान ले रहा है तो वो 15 साल वाला ऑप्शन ऑप्ट नहीं कर सकता, उसको कम से कम 17 या 18 साल का ऑप्शन ऑप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम मेच्योरिटी एज जो है वो 18 साल है। ठीक है, मैक्सिमम वही 75 ईयर्स है, 60 साल से लेके 15 साल मतलब 75। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, मतलब ये इतना क्लियर हो गया यहाँ पे हमारा। ठीक है, मेन यही था, ये नीड देख ली हमने, यहाँ पे इसके पार्ट्स देख लिए, यहाँ पे हमने एज देख ली। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे बेनिफिट की। ठीक है, कि मैच्योरिटी के टाइम पे मतलब इस प्लान के अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, मतलब जो मेन पार्ट्स है इस प्लान का वो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है एस्पिरेशन वाला, उसमें क्या रहेगा, उसमें आपका जो प्रॉफिट मिलेगा, मतलब पहले आपने प्रीमियम दिया। ठीक है, प्रीमियम जो भी दिया कंपनी उसी टाइम आपका एक सम एश्योर्ड फिक्स कर देगी। ठीक है, इस सम एश्योर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सम एश्योर्ड के ऊपर ही आपकी पॉलिसी के सारे बेनिफिट इसके ऊपर ही कैलकुलेट होंगे। ठीक है, अगर आप मान लो 15 साल में टोटल 15 लाख पे कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सम एश्योर्ड 15 लाख ही होगा। ठीक है, इस चीज़ को कन्फर्म करेगी, आपका इससे कम ही मिलता है, क्योंकि HDFC के जितने प्लान होते हैं कंपनी अपना सब कुछ कैलकुलेट करके उसके बाद आपका एक सम एश्योर्ड डिसाइड करती है। ये आपकी एज, आपकी सिटी, आप कहाँ पे रहते हो, क्या प्रोफेशन, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जब आपका सम एश्योर्ड कैलकुलेट करने के बाद कंपनी आपको ये बेनिफिट प्रोवाइड करती है। इसमें पहले प्लान में, एस्पिरेशन वाले प्लान में आपका जो बेनिफिट रहेगा वो 100% आपका सम एश्योर्ड, मतलब जितना भी कंपनी ने आपके प्रीमियम पे जो सम एश्योर्ड डिसाइड किया वो, प्लस यहाँ पे गारंटेड एडिशन। ठीक है, अच्छा गारंटेड एडिशन को समझने के लिए मैंने यहाँ पे नीचे एक छोटा सा ही बनाया है बॉक्स। इसमें गारंटेड बेनिफिट है, गारंटेड एडिशन क्या होता है। गारंटेड एडिशन आपका जितना भी पॉलिसी टर्म रहेगा, ठीक है, पॉलिसी टर्म यहाँ पे मिनिमम इस प्लान के लिए 15 साल है। ठीक है, लेकिन अगर आप 15 साल से लेके 20 साल तक का कोई भी पॉलिसी लेते हो, ठीक है, तो उसमें कंपनी आपका जो गारंटेड बेनिफिट है उसको 3% देती है। ठीक है, कितना देती है, 3%। वहीं अगर आपकी पॉलिसी 20 साल से ऊपर की है तो उस केस में कंपनी आपको 5% का गारंटेड बेनिफिट देती है। ठीक है, और जो एक गारंटेड बेनिफिट है ये ऐसा नहीं है कि जैसे रिविजन बोनस में होता है, क्या है कि वो हर साल ऐड होता है, ये हर साल ऐड नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ आपका स्टार्टिंग के 5 साल में ऐड होता है। ठीक है, कितना, स्टार्टिंग के 5 साल में। ठीक है, अब यहाँ पे आपका गारंटेड बेनिफिट कितना होगा, 15%, और यहाँ पे कितना होगा, 25%। ठीक है, तो ये एक पर्सनल सजेशन है कि आप अगर इस प्लान को ऑप्ट करते हैं तो कम से कम आप 20 साल की पॉलिसी टर्म वाला ज़रूर लें। ठीक है, क्योंकि इसमें जो आप देखेंगे ना आगे प्लान में, तो मेन जो बेनिफिट रहता है ना वो सिर्फ और सिर्फ गारंटेड एडिशन का ही रहता है। ठीक है, ये आपको जितना ज़्यादा मिलेगा उतनी आपकी पॉलिसी अच्छी रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि 100% आपका सम एश्योर्ड मिल गया एस्पिरेशन में, और गारंटेड एडिशन कितना है, ये 25% है। ठीक है, ये आपका 15% से लेकर 25% तक, ये मैंने मैक्सिमम यहाँ पे लिखा है,
अगर आप 20 साल से कम की पॉलिसी लेते हैं तो आपको ये सिर्फ और सिर्फ 15% मिलेगा, और अगर आप 20 से ऊपर की लेते हो तो ये आपका 25% मिलेगा। ठीक है, तो टोटल आपका ये 115% से 125% के बीच में रहेगा, मतलब या तो 115% मिलेगा, 125% मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब इसको एस्पिरेशन नाम क्यों दिया है? क्योंकि एस्पिरेशन मतलब कि आपको एक ही बार में पैसा चाहिए, आपका कोई एक सपना है जो आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उसको पूरा करेंगे। ठीक है, चाहे वो आपकी शादी हो या फिर कोई एक नया बिजनेस शुरू करना हो। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या है कि इसमें आपको एक ही बार में पैसा मिलेगा, आपको हर साल पैसा नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ एक बार पैसा मिलेगा, और जितना भी मिलेगा वो मिलेगा आपका 125% आपके सम एश्योर्ड का। ठीक है, अगर मान लो आपका सम एश्योर्ड 5 लाख है तो उस केस में लगभग ये आपका 6.25 लाख के आसपास मिलेगा। ठीक है, मतलब कि 125% वो हो सकता है, थोड़ा कैलकुलेशन इधर उधर हो, मतलब आपको 125% मिलेगा। ठीक है, अब सेकंड प्लान की बात करते हैं, ये है एकेडमिया। ठीक है, एकेडमिया प्लान सिर्फ मतलब उन लोगों के लिए, उन बच्चों को देख के डिजाइन किया गया है जिनको मतलब ग्रेजुएशन के लिए पैसा चाहिए। आप 12th पास करा दोगे, उसके बाद आप जो भी हायर कोर्स करोगे उसके लिए आपको पैसा चाहिए। इसमें कंपनी आपको मतलब लास्ट के 6 साल तक पैसा देती है। ठीक है, अगर आपकी पॉलिसी 20 साल तक चलेगी तो आपको 14th ईयर में पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, 14वें साल मिलेगा, 15वें साल, 16वें साल, 17वें, 18वें, 19वें और 20वें। ठीक है, मतलब आपको 6 साल तक मिलेगा, मतलब 15 से शुरू होगा, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, तो इस तरीके से मिलता रहेगा। जो पहले वाला कॉर्पस आएगा, जो पहले वाला फंड आएगा आपको, वो 30% रहेगा आपके सम एश्योर्ड का। ठीक है, अगर मान लो आपका सम एश्योर्ड 10 लाख है तो उस केस में कंपनी आपको 3 लाख रुपए पहले वाले यानी कि 15th ईयर में दे देगी। ठीक है, जिसको आप किसी भी प्रोफेशनल कोर्स की एडमिशन के टाइम पे उसको पे कर सकते हो। उसके बाद 15% यानी कि 1.5 लाख रुपए कंपनी उससे अगले साल, फिर 1.5 लाख उससे अगले साल, 1.5 उससे अगले, 1.5 उससे अगले। ठीक है, तो ये आपकी जो ईयरली फीस आती है, ये आपका 5 साल का आप कोर्स कर रहे हो कोई भी, उसके लिए है। ठीक है, जैसे मतलब LLB वगैरह हो गया इस टाइप से। ठीक है, तो उन कोर्सेज़ के लिए ये है। तो इसमें 30% आपको पहले दे दिया, फिर 1.5 लाख आपको 10 लाख के अकॉर्डिंग आपको हर साल दिया, और लास्ट में कंपनी ने आपको टोटल 40% अलग से दिया है। ठीक है, जो आप अपनी फर्दर एजुकेशन, आगे कोई भी एजुकेशन है, कोई एड ऑन कोर्स करना चाहते हो या फिर किसी और पर्पज़ में भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए इसको नाम दिया एकेडमिया। एकेडमिया मतलब एकेडमिक पर्पज़ के लिए, ग्रेजुएशन पर्पज़ के लिए आप इस प्लान को ऑप्ट करना चाह रहे हो। ठीक है, इसमें जो टोटल आपका बेनिफिट होता है वो 130% होता है। ठीक है, मतलब आपके सम एश्योर्ड का 130%, अगर आपने 10 लाख आपका सम एश्योर्ड है तो उसके इसमें 13 लाख आपको बेनिफिट मिलेगा इसमें। ठीक है, इसके बाद अगला जो प्लान है वो है करियर। ठीक है, ये फुल्ली फोकस है करियर के ऊपर। आपने 10th पास कर ली, उसके बाद आपका पॉलिसी का पैसा मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये वहीं आपका 15th ईयर से शुरू हो जाएगा अगर आप 20 साल की पॉलिसी लेते हो, 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपको मतलब जो यहाँ पे कॉर्पस मिला था ना 30%, जो थोड़ी सी हाई अमाउंट मिली थी, वो उतनी ना मिलके जितनी आपको हर साल मिलती है ना उतनी ही दी जाती है। ठीक है, और आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लास्ट में दिया जाता है, बस यही फ़र्क है दोनों प्लान में। नहीं तो बाकी आप देखोगे तो सेम है, यहाँ पे टाइम भी मतलब उसी 15वें साल में मिलना शुरू हो जाएगा, और आप अगर बीच वाले 4 साल की देखोगे तो सेम है। ठीक है, फ़र्क पड़ता है पहले वाले में। यहाँ पे क्या है कि एकेडमी वाले में आपको 30% मिलता है, लेकिन करियर वाले में आपको 15% मिलता है। ठीक है, मतलब आपका 10 लाख अगर मान लो सम एश्योर्ड है तो उस केस में आपका 15% यहाँ पे मिलेगा, और उसके बाद 15% हर साल मिलते हुए लास्ट ईयर में आपको 65% मिलता है। ठीक है, अब मैं अगर अपना पर्सनली सजेशन दूँ तो मुझे इन तीनों वेरिएंट में ये वाला वेरिएंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है, कि इसमें क्या है कि इसमें आपका ये वाला भी कवर हो रहा है, जो भी आपका 11, 12 जो भी हायर सेकेंडरी एजुकेशन वो भी, साथ साथ आपकी ग्रेजुएशन, उसके बाद आपका कोई भी आप प्लानिंग करना चाहते हो, आप कोई कोचिंग लेना चाहते हो, सिविल सर्विस के लिए तैयारी करना चाहते हो, तो उस केस में भी आपको ये वाला जो पैसा है वो वहाँ पे काम आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 65% अमाउंट आपको उस टाइम पे मिलेगी। मतलब अगर आपने 10 लाख आपका सम एश्योर्ड है तो 6.5 लाख रुपए आपको लास्ट में भी मिल जाएंगे, और यहाँ पे भी 1.5 लाख रुपए आपको हर साल मिल ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मतलब सबसे अच्छा लगा मुझे इस वाले प्लान में, और इसमें जो टोटल मिलता है वो भी सबसे ज़्यादा यानी कि 140% ऑफ सम एश्योर्ड आपका रहेगा। ठीक है, अच्छा इन तीनों वेरिएंट को अभी हम आगे जो 3 वीडियो अलग अलग प्लान के लिए हम अपलोड करेंगे, हालांकि वो ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे, हम 10 मिनट तक उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे।
तो हम अलग अलग तीनों की वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको विद इलस्ट्रेशन विद एग्जांपल कि कोई बंदा 1 लाख रुपए अगर हर साल पे करता है या 50,000 रुपये हर साल पे करता है तो उसको कितना कितना बेनिफिट किस किस प्लान में रहेगा। ठीक है, वो हम देखते हैं। वैसे तो मैं कोशिश करूँगा कि अलग अलग ही रहे, अगर फिर भी अगर ज़्यादा लंबी वीडियो ना रही तो मैं तीनों प्लान को एक ही वीडियो में कवर कर दूँगा। ठीक है, तो ये हमने मतलब इसमें जो भी प्लान की जो बेसिक डिटेल थी वो अभी तक देख ली। ठीक है, कि एस्पिरेशन में कितना मिलता है, एकेडमी में कितना मिलता है और कैरियर में कितना मिलेगा। ठीक है, जो ये 65% है वही है कि यहाँ पे आप 10 से 15% आप मान के चले कि जो ये 25 यहाँ पे लिखा हुआ ना गारंटेड एडिशन, ये आपका 15% रहेगा आपकी पॉलिसी अगर 20 साल से कम है। ठीक है, तो आपका 15% रहेगा, यानी कि 3% हर साल स्टार्टिंग के 5 साल तक। और अगर आपकी पॉलिसी 20 साल या उससे ज़्यादा की है तो उस केस में आपका ये 25% यानी कि 5 साल स्टार्टिंग के 5 ईयर में रहेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से ये भी थोड़ा वेरी कर जाएगा। ठीक है, अगर 20 साल से कम है तो ये 130% मिलेगा आपको। इसके बाद हम बात करते हैं डेथ बेनिफिट की। ठीक है, ये हमारा लास्ट पोर्शन रहेगा। इसमें मतलब हमने मैच्योरिटी बेनिफिट देख लिया, अब डेथ बेनिफिट कि डेथ बेनिफिट के केस में क्या रहेगा। ठीक है, डेथ बेनिफिट के केस में सबसे पहली चीज़ है सम एश्योर्ड ऑन डेथ। जो भी मतलब आपके पॉलिसी के जो बॉन्ड पेपर रहेंगे ना उसमें एक सम एश्योर्ड ऑन डेथ लिखा रहेगा। ठीक है, जो नॉर्मली आपका 10 टाइम्स रहता है आपके प्रीमियम का। ठीक है, सम एश्योर्ड ऑन डेथ या फिर आपने जितना भी प्रीमियम पे किया है उसका 105%। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है कि अगर मान लो आप देखेंगे कि 15 साल तक पॉलिसी चल रही है, मतलब 15 साल तक आपको पैसा पे करना है, 20 या 25 साल तक की पॉलिसी टर्म आपने ऑप्ट की है, तो अगर आपने 15 साल भी पैसा पे किया ना तो आप 15 लाख टोटल पे कर चुके हो। ठीक है, और मान लो भगवान ना करे पॉलिसी होल्डर के साथ 16 या 17वें साल में मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है कि कंपनी ने तो बोल दिया कि आपको आपके एनुअल प्रीमियम का 10 टाइम्स मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपने पैसा पहले ही इतना दे चुके हैं, आप 15 लाख उसको कंपनी को पहले ही दे चुके हो और उसमें आपको 10 लाख रुपये आपको दे रहे हैं। तो उस केस में क्या कर रखा है, उस केस में ये वाला आपको काम आता है कि आपने जितना भी टोटल प्रीमियम यहाँ पे किया है उसका कम से कम 105% आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सेम जो थर्ड है वो सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी वाला है, और जो फोर्थ में क्या है वही जो मैंने अभी बताया 10 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम, मतलब पहले साल का प्रीमियम का 10 गुना अगर आपकी एज 50 साल से कम है या 50 साल है तो। और अगर आपकी एज 50 साल से ऊपर है तो उस केस में आपको 7 टाइम्स मिलता है कि अगर मान लो आप 1 लाख रुपये हर साल पे कर रहे हो, तो अगर आपकी एज 50 साल से कम है पॉलिसी लेते टाइम, बाद की नहीं, जब पॉलिसी आपने लिए उस टाइम पे आपकी एज कितनी है वो कैलकुलेट की जाती है इसमें। तो अगर आपकी एज 50 साल से कम है तो आपको 1 लाख के अकॉर्डिंग आपको 10 लाख रुपए कम से कम मिलेंगे। ठीक है, जब कब मिलेंगे, अगर आपकी जो पॉलिसी होल्डर के साथ जो मिसहैपनिंग हो 10 साल से पहले हो जाती है, तो अगर उसके बाद होती है तो आपका जो ये टोटल पैसा है वो आपका इसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो जितने भी ये मतलब ये 4 ऑप्शन दे रखे इनमें से जो भी अमाउंट ज़्यादा मिलेगी वहीं इसमें आपको मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो भी कम रहेगी वो आपको दी जाएगी, जो भी इसमें सबसे ज़्यादा रहेगी वो आपको मिलेगी। ठीक है, अच्छा जो ये 2 स्टार्टिंग वाले थे सम एश्योर्ड ऑन डेथ और 105% ऑफ टोटल पेड प्रीमियम, इनमें आपको जो भी गारंटेड एडिशन, क्योंकि गारंटेड एडिशन तो हमने देखा था कि स्टार्टिंग के 5 साल में ऐड होता है। ठीक है, 5 साल में जो भी जितना भी आपका 3% या 5% के अकॉर्डिंग जो भी इकट्ठा हुआ है वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ आपका रिविजन बोनस, ये इंटरिम बोनस या टर्मिनल बोनस। ठीक है, ये भी कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ डेथ बेनिफिट में बॉन्ड पेपर में मेंशन कर रखे, सॉरी इसमें ब्रोचर में मेंशन कर रखे। हालांकि और कहीं पे भी इसका कोई भी वो नहीं मिला कि कंपनी डिविजन बोनस देती या नहीं देती, इंटरिम बोनस देती या नहीं देती, टर्मिनल बोनस देती या नहीं देती। ठीक है, उसमें भी आप अगर ब्रोचर में देखोगे तो उसमें एक वर्ड लिखा हुआ इफ़ एप्लीकेबल, तो इफ़ एप्लीकेबल है तो आप यही मान के चले कि कंपनी इसको ना ही देगी। ठीक है, मतलब इसको देने के उसमें नहीं है। ठीक है, हाँ गारंटेड बेनिफिट के गारंटेड एडिशन के लिए उन्होंने लिखा हुआ कि ये मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी है, लेकिन इसके लिए उन्होंने कोई भी चीज़ क्लैरिफाई नहीं की है, तो इसलिए मैंने इसको भी इतना ज़्यादा वो किया नहीं है। इसके बाद जो ये डेथ बेनिफिट है ये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब कंपनी ने आपको 2 ऑप्शन दिए थे स्टार्टिंग में, जैसे मैंने बताया था क्लासिक और क्लासिक वेवर। उसका काम आता है यहाँ पे डेथ बेनिफिट में कि अगर आपने क्लासिक वाले को ऑप्ट किया है तो आपको जितने भी बेनिफिट थे ना, अगर पॉलिसी होल्डर के साथ मिसहैपनिंग होती है चाहे वो किसी भी ईयर में हो, तो कंपनी इसके अकॉर्डिंग आपको डेथ बेनिफिट देगी और आपकी पॉलिसी को टर्मिनेट कर देगी। उसके बाद आपके नॉमिनी को या किसी को भी और कोई भी बेनिफिट नहीं दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपने क्लासिक वेवर को ऑप्शन को ऑप्ट किया है तो उस केस में कंपनी आपको आपका डेथ बेनिफिट तो देगी देगी, ये जो भी आपका अमाउंट मिलेगा चाहे आप ये लो या ये लो, दोनों में सेम अमाउंट आपको मिलेगी जो भी उस टाइम पे आपकी रहेगी। लेकिन क्लासिक वेवर अगर आपने ऑप्ट किया है तो आपकी पॉलिसी उसके बाद भी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है,
यहाँ पे बंद हो जाएगी। यहाँ पे जो भी आपकी पॉलिसी थी, जो भी आपने ऑप्शन लिया था, सेम सारे के सारे बेनिफिट आपके नॉमिनी को या जो आपका बच्चा है उसको मिलते रहेंगे और आपकी पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। लास्ट में आपका मैच्योरिटी भी मिलेगी, सब कुछ सेम पॉलिसी ऐसे कैसे रहेगी और साथ साथ आपको डेथ बेनिफिट भी मिलेगा। ठीक है। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि कंपनी मतलब इतना ज़्यादा पैसा क्यों देगी, क्योंकि कंपनी, सीधी सी बात है, कंपनी इन चीज़ों में प्रोबेबिलिटी पे खेलती है। ठीक है, कि अगर मान लो 10,000 लोगों ने पॉलिसी ली तो उसमें से मुश्किल से 10 लोग ऐसे होंगे जिनके साथ ऐसा होगा। ठीक है, तो कंपनी एक बेनिफिट देके इतने लोगों को इस पॉलिसी को मतलब सेल कर सकती है। ठीक है ना, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें जो वही मेरा पर्सनल सजेशन है कि अगर आप इन पॉलिसी में से मतलब मेरे अकॉर्डिंग अगर पूछो तो जो एक करियर वाला प्लान है, करियर वाले प्लान को ऑप्ट करना विद क्लासिक वेवर। ठीक है, क्लासिक वेवर, और कम से कम आप इस पॉलिसी को 20 साल तक तो लेना ही लेना। ठीक है, तो ये मतलब इस प्लान को इस वेरिएंट को मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है अगर आप इस प्लान के साथ जाना चाहते हो तो। हाँ, हालांकि मार्केट में और भी बहुत प्लान है, आप उनको भी देख सकते हो, आप कंपैरिजन कर सकते हो, जो भी आपको बेस्ट लगे वो देखना। इन प्लान में जितने भी 3 वेरिएंट है उनमें सबसे बेस्ट मुझे जो लगा है वो करियर वाला लगा, क्लासिक वेवर के साथ 20 साल से ऊपर वाले। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने वैसे इसको थोड़ा सा जल्दी कवर करने की कोशिश की है ताकि आपका भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो अगर फिर भी इसके प्लान के रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहता है तो ये मेरा नंबर है 8743800302। ठीक है, ये आप इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी छोड़ सकते हो। हम जब भी हमारी टीम यहाँ पे आपके क्वेरी को देखेगी वो रिप्लाई ज़रूर करेगी, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। ठीक है, हाँ, कॉल इस पर लग जाती है, कभी नहीं भी लगती है, तो मतलब कॉल के लिए मैं नहीं कहूँगा, आप व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी भेजना, आपको वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। कॉल हो सकता है ना भी पिक कर पाए, आप कॉल भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन आप व्हाट्सएप पे भेजोगे तो डेफिनेटली आपको आपकी क्वेरी का आंसर ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी हम अपनी वीडियो को वाइंड ऑफ करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को इंश्योरेंस का अड्डा को सब्सक्राइब करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी उम्मीद के साथ मैं अपने वीडियो को वाइंड ऑफ करता हूँ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।